वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों सीन मिला है वफादार कॉमेडी सीन। भाई देखे भाई। हाँ यार, प्ले करो। आ, देखिए ससुर जी, इस पेड़ से क्या लेकर ससुर बना है? उस पहाड़ी तक जितनी जमीन है सब हमारी है, सब। और ये जमीन ये भी हमारी है। ये भी अपनी है? अच्छा। और ये मजदूर किसके हैं? वो मजदूर हमारे हैं। अच्छा हमारे। हाँ अच्छा, ये जमीन हमारी है, हाँ। ये भी हमारी है। तो ये बीच में सड़क कहाँ से आ गई? ये हमने बनवाई। हाँ, जनता की भलाई के लिए। राजाओं का धर्म है जनता की सेवा करना। ये तुम नहीं, हाँ। तुम्हारा महान खून बोल रहा है। शाबाश मेरे दामाद, हम खुश हुए। तुम्हारी जमीन हमें पसंद आई, जायदाद पसंद आई। वाह वाह वाह। आज से जमीन की चिंता करना तुम्हारा नहीं, हमारा कर्तव्य है। आपका? हाँ, हम जरा मजदूरों से मिलकर आते हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बाद में चलिए। चलो। सीता बेटी, ओ सीता बेटी, आई बापू। जल्दी टोकरी को हाथ लगा, बाजार जाने में देर हो रही है। जी जल्दी। हाँ, एक कपड़ा संभाल मेरा। अरे गिर गया, पकड़। ये लीजिए। ला बाबा ला, बाजार पहुंचने में देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ? अच्छा। अरे सीता बेटी, जा जल्दी से कुएं से पानी भर के ला। अच्छा माँ। अजी राजगिरी जी, नामदेव महादेव जी, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है मास्टर जी, आज ये मेरा इतना लंबा नाम लेकर क्यों पुकार रहे हो? क्या नाम लिया आपने? मैंने कहा राजगिरी नामदेव महादेव जी, नमस्ते। ठीक है, मेरा नाम नामदेव महादेव राजगिरी है, मगर सारा गांव मुझे नामदेव मुर्गी वाला पुकारता है। तुम भी कल तक यही पुकारते थे। अजी एक मुर्गी क्या चीज है, अगर आपके पास आपके पुरखों की तरह जायदाद होती ना, तो अब सारी मुर्गियां मुझे इनाम में दे देते। अच्छा, मैं सारी मुर्गियां तुमको दे देता और मैं झाड़ू लेकर गांव में गाय का गोबर जमा करता फिरता क्या? अजी ना ना ना, भगवान न करे। आपको मालूम नहीं नामदेव जी आप कौन है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, आपको मालूम है? मास्टर, दारू पीना शुरू कर दिया है क्या? आप समझते क्यों नहीं? आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप राजगिरी खानदान से संबंध रखते हैं। तो क्या हुआ? अजी आप जयचंद विजयचंद राजगिरी महाराज के खानदान के सदस्य हैं। देखिए, चंद दिनों पहले इस अखबार में आपके पुरखों के बारे में कितनी सारी बातें छपी हुई थी, पढ़िए तो। मुर्गी बेचने वाला क्या अखबार पढ़ता है? अरे जाने दो ना भाई, धंधे का समय हो रहा है, एक तो मौसम ठीक नहीं है, वैसे ही फटाफट फटाफट मुर्गियां मरे। हटो हटो। अजी अजी नामदेव राजगिरी महाराज जी। नमस्ते राजगिरी राजा साहब, आइए आइए, इधर इधर। नमस्ते राजगिरी राजा साहब, आइए आइए। अरे क्या मुसीबत है बाबा, ये सारे लोग मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? अभी वो मास्टर मिले थे, जाने के अनाप शनाप बक के चले गए। अभी आपने भी वही मंदिर जापना शुरू कर दिया, क्या है? हाँ नामदेव जी, वो कोई साधारण बात नहीं है, ऐतिहासिक बात है। आपको मालूम है कि आपके पूर्वज यानी आपके बाप दादा कौन थे? इसमें मालूम करने की क्या बात है? बाप दादा थे। हाँ बराबर है, लेकिन वो लोग थे कौन? राजे महाराजा थे, बहादुर योद्धा थे, रियासतों पे राज करने वाले थे। अरे बरसों पहले ये सारे इलाके पर उन्हीं का राज था। अवश्य आपके बाप दादा समाज और मानव जाति का कल्याण करने वालों में से थे। हाँ, और इसलिए इस इलाके में होने वाले राजाओं में से सबसे लोकप्रिय राजा थे। अगर आप चाहे तो आपके पुरखों के बारे में लिखी गई ये पुस्तक देख लीजिए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका किला। ढीला है ना? ये आपकी ढीला सेना, है साला। कितने सैनिक हैं? ये आपके शूरवीर परदादा, बिल्कुल आपके जैसे लगते हैं। और ये है आपके महावीर दादा, जिनका नाम भी नामदेव महादेव था, जो आज आपका है। वो हर रोज प्रजा में इतना दान करते थे कि लोग अपने सर पर उठा उठा कर घर ले जाया करते थे। और एक आप हैं, उन्हीं राजाओं के रिश्तेदार, जो सर पर टोकरी उठाकर मुर्गियां बेचते हैं। जरा सोचिए, वो क्या जमाना था जब आपके दादा परदादा सर पर ताज रखकर गद्दी पर बैठकर राज करते थे, अपनी सेना को लेकर अपनी वीरता के झंडे गाड़ने जाया करते थे, हाथियों पर बैठकर अपने शत्रुओं का सर कुचलने जाया करते थे। नामदेव राजगिरी जी, नामदेव राजगिरी जी, क्या हुआ? हम जाग गए, ये सर ताज रखने के लिए बना है,
मुर्गी का बोझ उठाने के लिए नहीं बना है। सामने वाले रोक। अरे क्या है? अरे रोक, हमारा हुक्म है तांगा रोका जाए। चिल्लाता क्यों है नाम दे मुर्गी वाले? तांगा के लिए रोका? मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, चलना होता कूद कर बैठ जा। कूद के बैठ जाओ? हम कूद के बैठे? हम जमाने को कूदवाने वाले, तो हमें कूदने को कह रहा है? चल, पहली गलती है, माफ करते हैं। घोड़े को तांगे से अलग कर, हमें घोड़े पे बैठना है। घोड़े पे? हाँ, घोड़े पर। हैरत के हमारे तेरी आंखें फटी क्यों जा रही हैं? अरे मगर क्यों? घोड़े पे क्यों बैठना चाहता है? हम इस पर बैठकर अपनी प्रजा का हाल मालूम करने जाएंगे। अरे नमदेव, क्या हुआ? तूने दारू पीना भी शुरू कर दिया क्या? खामोश, बकवास नहीं। 10 रुपया लो और हमारे हुजूर में घोड़ा पेश किया जाए। मगर ये घोड़ा तुम्हारी का नहीं है। सवारी का नहीं है तो क्या हुआ? घोड़ा तो है ना, माँ बदौलत इसी घोड़े पर सवारी करेंगे। उतरो और घोड़ा पेश किया जाए। ओहो अच्छा। बापू, बापू ये सब क्या है? इस पर क्यों सवारी कर रहे हो? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं राजकुमारी। राजकुमारी? हाँ, हम राजगद्दी वाले हैं, मुर्गी वाले नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बापू? तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, राजनीति की बातें तुम्हारी समझ के बाहर हैं। अभी हमें जाने दो, इस बाबत हम राजमहल में बैठ के चर्चा करेंगे। चलो ढीले ले इसको पागल। चलो। बापू पटवारी, जरा उधर नजर घुमा के तो देखना। क्या है उस तरफ? अरे नामदेव मुर्गी वाला घोड़े पे सवार होके आ रहा है। क्या नामदेव और घोड़े पे? क्या बात कर रहे हो? गधे पे आ रहा होगा, गधे पे। अरे तुम चश्मा लगा के तो देखो, सचमुच घोड़े पे सवार। ये तो वाकई घोड़ा है। इसको क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छा खाता था भाई। माँ, क्या बात है बेटी? माँ, बापू घोड़े पर बैठे चले आ रहे हैं। तेरे बापू घोड़े पर? तेरा दिमाग तो निकल गया। तेरे बापू के पास घोड़ा कहाँ से आ गया सवारी? सच कह रही हूँ माँ, तुम्हारी कसम। थोड़ी देर पहले क्या हुआ मालूम? हाँ। बापू ने टांगे वाले से घोड़ा लिया और उस पर बैठकर चले गए। हाँ? ये सब क्या है? ये घोड़ा कहाँ से? हट जाओ हमारे सामने से, हमें जाने दो। पहले मुझे ये बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वो मुर्गियों की टोकरी कहाँ गई? फेंक दी। फेंक दी? क्या मतलब? मतलब ये क्या उन चीजों का हाथ लगाना राजघराने का अपमान है? अरे पागल हो गए क्या? ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? यह बकवास नहीं है, इतिहास है। हम वो हीरा हैं जिसे आज तक अपनी कीमत का पता तक नहीं था। हम वो सम्राट हैं जो गरीबी की घबराहट में आज तक मुर्गियां बेचता रहा, मगर आज से बंद। अरे अगर तुम मुर्गियों का धंधा बंद करके घर पे बेकार बैठोगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? अब सीधे से टोकरी उठाकर धंधे पर जाते हो या नहीं? हमारी ऊंची आवाज में बात की तो हम अगर मुर्गियां बेचेंगे तो स्वर्ग में हमारे पुरखों की आत्मा क्या कहेगी, चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहेंगे, अशोक सम्राट क्या कहेंगे, अकबर बादशाह का क्या होगा? इसलिए आज से बंद। अब अगर भूखों भी मरना है तो शान से मरेंगे, अगर मुर्गियां नहीं बेचेंगे। हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें राजमहल में जाना है। चलो कोचवान, राजमहल में चलो। चलो चलो। कुछ नहीं होगा, हम गिरे थोड़ी, हम तो गिरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बार हमारे दादा हिरन का शिकार खेलने गए। हिरन बिजली की तरह भाग रहा था, हमारे दादा आंधी की तरह उसका पीछा कर रहे थे। खड़ा 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 खड़ा। फिर एक शेर आया। शेर ने हमारे दादा की आंखों में देखा, हमारे दादा ने शेर की आंखों में देखा, और फिर एक आवाज आई। अच्छा सुनिए। नहीं, ये आवाज नहीं आई। अरे मैं बोल रही हूँ, जल्दी चलिए, पुजारी जी घर पे आए हैं। यार हम कल से ये कहानी खत्म करने पे लगे हुए हैं, कोई ना कोई बीच में टपक पड़ता है। आप उठते ही नहीं। चलो। इस औरत की रगों में कतरा खानदानी खून नहीं है। जिस खानदान में शादी करने से यही नुकसान होता है। दरबार बर्खास्त, हम कल फिर मिलेंगे। अच्छा अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आयुष्मान भवः, आयुष्मान भवः। ये बड़ा ढीला है। मैं आपसे क्या लेंगे आप लोग? गंगा, हाँ 4 गिलास ठंडा पानी पेश किया जाए। तो पंडित जी, हमारे दौलत खाने पर कैसे आना हुआ? इनसे मिलिए। ये है राजगोपाल कृष्ण टंडन। नमस्ते। और ये है इनके सुपुत्र गोपाल राजकृष्ण टंडन। नमस्ते। और ये है इनके सुपुत्र राजकृष्ण गोपाल टंडन। नमस्ते। एक मिनट, ये कौन है? राजगोपाल कृष्ण टंडन। ये गोपाल राजकृष्ण टंडन। ये राजकृष्ण गोपाल टंडन। ठीक है मैम टंडन। फिर
लड़के ने हाई स्कूल पास कर ली है और टाइपिंग भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। हम खुश हुए। आज अगर हमारे दादा जिंदा होते तो हम तुम्हें वजीफा दिलवाते। जी बड़ा ही शरीफ लड़का है। खाद की दुकान में जूनियर क्लार्क की नौकरी करता है और मासिक 200 रुपया वेतन पाता है। एक मिनट पंडित जी, या आप इस लड़के का इतिहास हमें क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि ये होने वाला दामाद है। किसका होने वाला? आपका और किसका? देखिए जी, आप ही ने तो कहा था आपकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। रिश्ता? और ये रिश्ता तलाश करने में आपको काफी कष्ट उठाना पड़ा होगा। उठो, उठो वहां से। ये क्या कह रहे हैं? बेवकूफ पंडित, तेरी ये मजाल कि तू 200 रुपए पाने वाले इस मामूली हेड क्लार्क का सस्ता सा रिश्ता लेकर इस शूरवीर राजा नामदेव महादेव के घर में तूने कदम रखा। अरे लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो। हमने कहा था। कब कहा था? जब हम नामदेव मुर्गी वाले थे। अब हम नामदेव राजगद्दी वाले हैं। जनता हमने उस वक्त कहा था जब हमने राजगिरी खानदान की किताब नहीं देखी। अब हमें पता चला है कि हम राजगिरी घराने से ये संबंध जनता रखते है हैं। ये। अजय जरा सुनो तो। हम सुन रहे हैं, वहीं से अर्ज करो। रहते हैं। अरे जरा तुम 1 मिनट के लिए अंदर तो आओ। बिल्कुल नहीं। हमारे परिवार में औरतों की राय सुनना मर्दाना शान के खिलाफ है। कोई है? कोई नहीं है। तुम लोग तकदीर वाले हो कि कोई नहीं है, और अगर कोई होता तो तुम लोग कत्ल कर दिया जाता। दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। चलिए पंडित जी, हमारा बहुत अपमान हो गया। अपमान? अरे हम वो मान वाले हैं कि अगर किसी का अपमान कर दें तो उसका मान बढ़ जाता है। ऐसे पागलों से भगवान बचाए। चलिए। ये क्या किया? तुमको कुछ अकल है या नहीं? अकल है, जब तो हमने उन बच्चा का लोगों को यहाँ से भगा दिया। कैसी बेहुदा बातें करती हो? इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, भगा दिया। तुम क्या चाहते हो? बेटी हमेशा के लिए घर में कुंवारी बैठी रहे? पागल हो गए हो क्या? पागल हम नहीं, पागल तुम हो गई। तुम्हें नहीं मालूम कि हम कौन हैं? हम कल तक कुछ और थे, आज कुछ और है। तुमने वो अखबार देखा? राजगिरी खानदान की वो किताब देखी जिसमें हमारे पुरखों की दास्तान लिखी है? अरे जब तुमने कुछ नहीं देखा तो तुम्हें क्या मालूम कि हम कौन हैं? ये सिर्फ हमारी बेटी नहीं, राजकुमारी, कल की होने वाली शहजादी है। हम अपनी शहजादी का हाथ किसी मामूली लड़के के हाथ में कैसे दे दें? हमें जमीन बहुत अच्छा था सीन ये भाई। यहाँ पर बेचारा गरीब था, मुर्गियां बेचता है, उस ढीले रेस को पट्टी पड़ा दी। भाई तुम बड़े राजघराने से हो, तुमने तुम्हारे बाप दादा ने जंगे लड़ी है, तो ये भी उनमें ही चल गया भाई। घोड़े में चल के कहता है जनता का हाल चाल पूछता। भाई बड़ा हंसाया, लेकिन थोड़ा और इसको बढ़ा दे तो और अच्छा लगता। हाँ वो लंबा था ना ये गरीब तो आज तो भाई बड़ा अलग ही लग रहा था ना। ये एकदम बदल गया, वो बड़ा नीला हरा भी था। इसको भाई बड़े बड़े बोल दे दिए, ये भी चढ़ गया घोड़े पे चढ़ गया ना। भाई उसने तो बड़ा कमाल किया, ढीले ने इसको बड़ा बता दे तुम महाराज के बेटे हो भाई, तुम्हारा दादा भी ऐसा जंगों में लड़ता था, तुम्हारे पास इतना था, तो ये भी घोड़े पर चलकर पूरे गांव में घूम रहे। बाकी जनता है ना लुल्फ हो गई है, देखती रहती है। जनता आवाज पहली बात है, दीवार तो देख रहे हैं, घरों में झांक रहे।